संसदीय कार्यप्रणाली का ज्ञान लोगों में नहीं है, जिससे कार्यप्रणाली की व्यवस्था को लोग समझ नहीं पाते हैं। छात्रों को संसदीय कार्यप्रणाली से रूबरू कराने के लिए झारखंड विधानसभा में पहली बार संसदीय व्यवस्था की जानकारी देने को लेकर 2 दिनों तक काल्पनिक सत्र आहूत किया गया है, जिसमें छात्र सत्र के रूप में आहूत किया गया है। झारखंड भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से चयनित छात्र पक्ष और विपक्ष की भूमिका में काल्पनिक सदन की कुर्सी पर बैठकर जनता की समस्याओं को लेकर विधिवत परिचित होंगे। सदन के विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी कहा है कि छात्रों को संसदीय ज्ञान से परिचित कराना ही छात्र संसद का मकसद है और ऐसे में ये छात्र संसद काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और आम जनों के दिलचस्पी संसदीय प्रणाली में बढ़ सके, इसके लिए देश राज्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, राजनीतिक विधायिका व्यवस्थाएं स्थापित हो सकें। आज इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से, विभिन्न यूनिवर्सिटी से छात्र छात्राएं आज इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और ये मुझे लगता है विधायिका व्यवस्था को जानना आज के वक्त का तकाजा है और इस विषय को उनको बताने के लिए भी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको आगे आनी चाहिए। आज इस विषय पर माननीय अध्यक्ष जी ने एक बेहतर पहल किया है और विधायिका कार्य को नौजवानों को के बीच में उनके साथ शेयर करने का एक पहल हुआ। लोकतंत्र तभी सफल होता है जो लोकतंत्र में बसने वाला व्यक्ति लोकतंत्र शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। यानी हम अपना हक, अधिकार, कर्तव्य तमाम चीज़ों के बारे में जब जानेंगे तभी लोकतंत्र सफल होता है और हम लोगों ने इस ज्ञान को विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच देने का प्रयास किया है कि विश्वविद्यालय के अध्यापन समाप्त करने के बाद ही लोग प्राइवेट जीवन में इंटर करेंगे, सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे और इन्हीं लोगों के बीच से कोई चुन करके नेता भी बनेंगे, राजनेता भी बनेंगे, बड़ा अधिकारी बनेंगे, बड़ा व्यवसायी बनेंगे, बड़ा समाज सेवक बनेंगे, समाज सुधारक बनेंगे। तो वैसे व्यक्तियों के अंदर में जिस शासन व्यवस्था में हम लोग जीते हैं उस शासन व्यवस्था के क्रियाकलाप के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं रांची जिला से आई हूँ और जिस तरह से हमें अलग अलग टॉपिक दिया गया था कि हमें इस चीज़ में मतलब प्रिपेयर होना है, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि हम अपने टॉपिक के अनुरूप तैयार करें। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि जिस तरह से हमारे जो लोग हैं चीज़ों से परेशान हो रहे हैं उनको उससे मतलब निकालने के लिए हम युवा प्रतिनिधित्व किस तरह से अपनी भागीदारी दे सकते हैं, मेरा ये था। और मेरे यहाँ आने का कोई मार्किंग नहीं था कि मुझे मार्किंग मिला कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं यहाँ तक पहुँच के लोगों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं झारखंड सरकार को कि पहली बार राज्य में झारखंड छात्र संसद 2021 का आयोजन कर रही है। ये आयोजन करना हमें बिल्कुल ज़रूरत था क्योंकि हमारे राज्य में इवन पूरे देश में 5 ज्वलंत मुद्दाएं हम लोगों को दी गई थी। एक जलवायु पे था, पर्यावरण पे, वन पर और लोकतंत्र के विषय पे। हमारा जो टॉपिक था वो जलवायु पे था। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि जो हम यहाँ पे सीख कर जाएंगे अपने सोसाइटी के लिए क्या करें। अगर हम सामने कचरा देख रहे हैं, आज भी डंपिंग की सोसाइटी है हमारे क्षेत्र में, कचरे का कोई भी सही तरीके से डंपिंग नहीं किया जा रहा है। भले ही वो पिंक डब्बा और ग्रीन डब्बा दिखाया जा रहा है लेकिन उसका सही तरीके से डंपिंग नहीं किया जा रहा है। खुले में कचरा है जिससे तरह तरह की लगातार बीमारियां पनप रही है। डेंगू का अभी भी प्रॉपर इलाज हमारे राज्य में नहीं है। तो मैं चाहूँगी यहाँ से जाने के बाद उन्हें अवेयरनेस दूंगी कि हम अपने सोसाइटी में कैसे सफाई लाऊं और काफ़ी सारा सजगता प्रदान करूँगी, अवेयरनेस लाऊंगी। और यहाँ आने के बाद सर हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमने आज तक जो विधायिका के बारे में पढ़ा था आज से कल तक हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा कि वह कैसे कार्य करती है। विधानसभा के सदन में कोई भी बिल कैसे पास किया जाता है, उसका विरोध कैसे किया जाता है और जनता के हित में कैसे कार्य किया जाता है। मुखर संवाद के लिए रांची से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।